देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया है कि जिसको केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की एजेंसी किसी भी झूठे मामले के अंदर बुलाएं, वो देश का सबसे भ्रष्ट आदमी है। और एक झूठी पटकथा, एक झूठी स्क्रिप्ट लिख के एजेंसियों का दुरुपयोग पूरे देश में किया जा रहा है, सब देख पा रहे हैं। और रोज टीवी चैनलों पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक ही बात कहते हैं, बेल क्यों नहीं मिल रही है, बेल क्यों नहीं मिल रही है, बेल क्यों नहीं मिल रही है। मैं समझता हूं देश की जनता को ये बताने का वक्त आ गया है कि बेल क्यों नहीं मिल रही है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA, जिसके अंतर्गत ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट काम करता है, वो कानून बना था ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कार्टल्स को रोकने के लिए, टेररिस्ट नेटवर्क्स को अपना काम करने से रोकने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ड्रग कार्टल्स के अंदर पैसा आता था, हवाला के जरिए उग्रवादी संगठनों के अंदर पैसा आता था। तो सरकार की प्राथमिकता ये थी कि अगर कोई उग्रवादी संगठन का आदमी हाथ लगा या एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कार्टल का कोई आदमी हाथ लगा तो उसकी बेल ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो बेल लेके निकल जाए, देश से भाग जाए, कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दे, सैकड़ों लोगों की हत्या कर दे। इसलिए उसको पहले जेल में जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए और तब तक रखा जाए जब तक पूरी की पूरी ट्रायल, पूरा का पूरा मुकदमा खत्म ना हो जाए। तो जब तक पूरा का पूरा मुकदमा खत्म होके ये बात तय ना हो जाए कि वो आदमी गिल्टी है या नहीं, उस आदमी के ऊपर ये साबित हो जाए कि उसने ये गुनाह किया था या नहीं किया था, या तो वो बेगुनाह साबित हो जाए या वो गुनाहगार साबित हो जाए, तब तक उसको जेल में रखा जाए। क्योंकि ये मानवता को बचाने के लिए, देश की अखंडता और प्रभुता को बचाने के लिए जरूरी था कि टेररिस्ट नेटवर्क्स हो, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कार्टेल हो, इस तरीके के सिंडिकेट हो इंटरनेशनल, जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको लगाम लगाने के लिए PMLA बनाया गया और ईडी नाम की संस्था को ये ताकतें दी गई। अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि कोई भी मुकदमा देश में कहीं भी दर्ज हो रहा है, उस मुकदमे को प्रेडिकेट ऑफेंस बनाकर उसके ऊपर PMLA अपना एक मुकदमा दर्ज कर रही है। और प्रेडिकेट ऑफेंस के अंदर हो नहीं रहा और PMLA आगे आगे दौड़ रही है, ईडी आगे आगे दौड़ रही है, छापेमारी कर रही है, कहीं तो कुछ मिल जाएगा, हम इसके ऊपर मुकदमा बना देंगे। मगर समस्या ये हो रही है कि ईडी को इसके बावजूद भी कहीं पे कोई सबूत नहीं मिल रहा है, कोई बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं मिल रही है, कहीं पे कैश की रिकवरी नहीं हो रही है। तो अब क्या शुरू किया? 10 लोगों को धर लो, उनको जेल में बंद कर दो, महीनों तक जेल में सड़ाओ, फिर कुछ से कहो कि अब तुम बाकियों के खिलाफ गवाही दे दो तो तुमको अप्रूवर बना लेंगे। कौन नहीं करेगा ये काम? हर आदमी दबाव के अंदर टूटेगा। तो जो आदमी 10 बार गवाही दे चुका, उससे 11वीं बार गवाही दूसरी दिलवाई जा रही है कि अब ये गवाही ये दे दो। जिस आदमी ने 10 गवाही X दी, उसकी 11वीं गवाही Y कैसे मान ली जाएगी? अब ये खेल चल रहा है हर जगह। अप्रूवर बनाकर उनसे स्टेटमेंट्स लेके उसके बिना पर लोगों को जेल में रखा जा रहा है। और ये हर एक बड़े अपोजिशन पार्टी के नेता के खिलाफ ये षड्यंत्र चल रहा है। पूरे देश में ये षड्यंत्र देखा जा रहा है।
जिसको चाहे ये टारगेट कर सकते हैं। आज के दिन इनके पास ये ताकत है, जिसके चाहे घर में घुस जाएंगे, जिसकी चाहे तलाशी ले लेंगे, पैसा किसी का भी मिल जाए, किसी को किसी के साथ भी जोड़ दो, कौन नहीं ये इनका नहीं, ये इनका पैसा है बस। अब आप साबित करते रहो कि ये मेरा पैसा नहीं है। ये आज षड्यंत्र चल रहा है और ये हमने देखा। हेमंत बिस्व शर्मा हो, पेमा खांडू हो, मुकुल रॉय हो, शुवेंदु अधिकारी हो, नारायण राणे हो, छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो, दर्जनों ऐसे बड़े बड़े नेता हैं। ये राष्ट्रीय स्तर के नेता नाम बता रहा हूं मैं आपको, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्ट बताया, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की कैंपेन की, उनके ऊपर सीबीआई और ईडी के मुकदमों की शुरुआत की गई और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री आज ये हैं और इनके ऊपर अब कोई जो है एजेंसी जांच नहीं कर रही है। सब जांच जो है अब संडे बस्ती के अंदर होगी। तो खुला जो खेल है ये आज केंद्र सरकार का सबके सामने है और सिर्फ कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये मैं आपको बताना चाहता था। अब ये जनता को ये बात समझ में आ रही है। बाकी कोई मुकदमा हो, चोरी का मुकदमा हो, कोई और मामला हो, उसके अंदर आपको बेल मिल जाती है कि ठीक है अभी आप बेल दे दें। अगर आप आरोपी जो है उसके खिलाफ जुर्म साबित हुआ, एक्यूज जो है गिल्टी हुआ, तो उसको सजा मिलेगी। अब मगर ये जो कानून है पीएमएलए में, इसमें उल्टा है। इसमें आप पहले सजा पाते रहेंगे जब तक आपका मामला जो है डिसाइड नहीं होगा। आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर एक सवाल वो है जो जल बोर्ड से जुड़े मामलों में आपके यहाँ छापेमारी, मेरे यहाँ नहीं पड़ा कोई छापा अभी तक। मतलब आपके नेताओं के यहाँ पर, आपसे मुराद ये है। अब हमें तो ये जिनके यहाँ छापा पड़ा उन्हीं को नहीं बताया गया कि किस मामले में छापा पड़ा। ईडी की तरफ से जानकारी आई है कि उनको क्यों नहीं दी जी ने जानकारी? करोड़ों रुपए की ये जो प्लांटिंग फंड में इस्तेमाल किया गया, आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचा गया, इस पर क्या कहना है? ये जो प्लांट करने वाली जो कुकर्म है जो एजेंसियां कर रही हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं बाहर निकलो और आधिकारिक रूप से बताओ। जिसके यहाँ छापा पड़ा, मैंने तो सुना उनको ही नहीं बताया गया कि छापा किस लिए पड़ा गया। स्टेटमेंट दी जाती है, ये नहीं बताया जाता कि कौन स्टेटमेंट दे रहा है। कोई अफसर होगा, उसका नाम छापो, उसकी पोजीशन छापो। कौन अफसर था जिसने ये फैसला किया कि ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी, सिर्फ वीडियो की जाएगी? कौन अफसर है? मैंने तो परसों भी पूछा था, आप लोगों ने अब तक नाम नहीं बताया। कोई तो अधिकारी होगा जिसने ये फैसला किया होगा, कोई मंत्री होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, या वो तो पता चले। और कोई सर गठबंधन में सब ठीक है, क्योंकि आपके धरना प्रदर्शन जब आपने 2 तारीख को किया था तो कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। और जैसे कि ईडी का समन जैसे केजरीवाल जी को आया था, तो कांग्रेस का कुछ स्टैंड क्लियर नहीं है, क्योंकि आप भी अब सहयोगी पार्टी है इंडिया गठबंधन। नहीं, बिल्कुल क्लियर है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपनी बात कही, उसके अंदर उन्होंने कर्नाटक की भी लड़ाई की बात की, उन्होंने उसके अंदर केरल की बात भी की, उन्होंने तमिलनाडु की बात भी की, उन्होंने पंजाब की बात भी की। सारे अपोजिशन पार्टीज, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो स्टैलिन साहब की डीएमके हो, सबको जो है केंद्र सरकार इसी तरीके से परेशान कर रही है। पर सर आपके प्रदर्शन में साथ नहीं दी, और कभी आपके साथ इन्होंने प्रदर्शन नहीं किया इसको लेकर के, ईडी और सीबीआई को लेकर के। वो अपने यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप कहेंगे कि हमने भी उनके साथ नहीं किया, वो तो कोई बात नहीं। सर एक और चर्चा चल रही है, केंद्र सरकार ने व्हाइट पेपर रखा है जो यूपी की सरकार थी 10 साल से उस मामले में, तो इस पूरे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले? भाई व्हाइट पेपर तो उनसे मांगा जा रहा है कि केंद्र सरकार किस तरीके से अपोजिशन रूल स्टेट्स के साथ सौतेलापन कर रही है। उनको उनका फंड नहीं दिया जा रहा, उनके हजारों करोड़ रुपए को रोका गया हुआ है, उनके लोन लेने के काम को भी रोका हुआ है। सारी अपोजिशन पार्टी केंद्र से व्हाइट पेपर मांग रही है कि आप व्हाइट पेपर लाइए और दिखाइए कि आप भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में और गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के अंदर कोई जो है
दुहाथ नहीं कर रहे हैं। ये व्हाइट पेपर लाना चाहिए केंद्र सरकार को। ये वाला व्हाइट पेपर क्या लाके करेंगे? उनको तो जनता ने निकाल दिया पार्टी को सत्ता से।